फिर सर एक और पैक है जहां पर वैल्यूएशन का फ्रॉड काफी ज्यादा था और मतलब सभी को लगा था जो भी थोड़ी बाजार की समझ रखते हैं कि डिफेंस वाले शेयरों में इर्रेशनल बाइंग हुई थी। काफी ज्यादा करेक्ट भी हुए। फिर से हम देख रहे हैं कि उसी तरह का उत्साह इन शेयरों में लौटता हुआ दिख रहा हो। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि अब बड़े वाजिब हों। करीब करीब 40 से लेके 50 के पी पर गार्डन रीच, मिधानी या फिर मझगांव डॉक, ये कोचिन शिपयार्ड, ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये फेयरली वैल्यूड हैं इस वक्त, या फिर वैल्यूएशन और ग्रोथ में अभी भी मिसमैच है? देखिए, डिफेंस में काफी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आपने कहा पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो काफी स्टॉक पिकिंग का स्कोप है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो डिफेंस सेक्टर पिछले साल चला था, फॉर एग्जांपल आई थिंक पीक लगभग अगस्त सितंबर में बना था, और वहां से हमने जो करेक्शन देखा वो दो चीजों से था। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट जो ऑर्डरिंग थी, स्पेंडिंग थी, वो डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई थी। तो काफी सारे जो एक्सपेक्टेशन थे कि ये ऑर्डर यहाँ कंपनी को आएगा, ये ऑर्डर यहाँ कंपनी को आएगा, वो नहीं आए। और उसकी वजह से हमने देखा कि सेंटिमेंट खराब हो गया। न सिर्फ डिफेंस, इवन रेलवे में भी वैसे ही हुआ, पावर सेक्टर में भी काफी हद तक हुई हुआ। और हमने देखा कि स्टॉक्स तो जो अगस्त सितंबर में पीक बनाए थे, वहां से 30-40 इवन 50-60% भी गिरे। तो मेरे ख्याल से इतना फ्रॉथ नहीं रहा था बाजार में ऑलरेडी, क्योंकि स्टॉक्स को काफी पनिश भी किया गया था बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन एंड बिकॉज ऑफ डिले इन ऑर्डरिंग। बट बाजार आई थिंक ये भी रियलाइज कर रहा है कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया करेक्शन। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो ओरिजिनल थीसिस था कि क्या ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ सेक्टर बन चुका है, मेरा 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 ख्याल है आंसर अभी भी वही है जो एक साल पहले था, कि हाँ, ये सेक्टर जो है डिफेंस खास करके, वो एक मल्टी ईयर ग्रोथ पाथ में है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो सोर्सिंग की जो स्ट्रैटेजी है, जो आत्मनिर्भर बनना है, लोकल सोर्सिंग करनी है, प्लस प्राइवेट सेक्टर के आने से जो इंटरनेशनल मार्केट्स भी हमारे लिए, एक्सपोर्ट मार्केट्स भी ओपन हो चुकी है, वो उसमें कोई थीसिस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लंबे टाइम का ग्रोथ सेक्टर है, और उसमें स्टॉक पिकिंग की अभी भी काफी गुंजाइश है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे रहेंगे मार्केट की एवरेज से, क्योंकि ये सेक्टर भी मार्केट से हायर ग्रोथ सेक्टर है। और बताइए कि कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं कि 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, एक चिंता का सबब बन सकती है। आप उसको कितने बड़े थ्रेट्स के तौर पर देख रहे हैं, और बाजार पर अब आपका व्यू क्या है? कि जो मेन रीजन बाजार के गिरने का था, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल और ग्लोबल फैक्टर्स था। एक तो गवर्नमेंट जो थी, उसने पहले 2 क्वार्टर्स में, जो जून 2024 और सितंबर 2024 वाले जो क्वार्टर्स गए, उसमें जो स्पेंडिंग थी काफी जोर से कम की थी। पार्टली फिजिकल डेफिसिट की वजह से था, बट मोर इम्पोर्टेंट रीजन जो था वो था कि इलेक्शन के टाइम पे टिपिकली डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। तो ये एक काफी जोर से आई थिंक ब्रेक लगी इकोनॉमी को। सेकंड इज जो यूएस में डेवलपमेंट्स हुए, खास करके सितंबर के बाद डॉलर की जो स्ट्रेंथनिंग हुई, और उसके रीजंस तो बहुत अलग अलग है, लेकिन मेन मेन मुद्दा ये है कि डॉलर जो था, फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 10% अप्रिशिएट हुआ ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट में। और उसकी वजह से यूएस मार्केट्स, इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स एक मैग्नेट बन गई ग्लोबल फंड फ्लो के लिए। हमने देखा कि न सिर्फ इंडिया, लेकिन बाकी सब बाजारों से भी पैसा निकल के यूएस की ओर बढ़ा सितंबर से लेके जनवरी तक। तो मेरे ख्याल से एक हमारा खुद का स्लो डाउन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ जो पैसा यूएस में लेके गई, और तीसरा मेन रीजन था कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स काफी टाइट रखे थे। वो 3 मेन रीजन में कहूंगा बाजार के गिरने के थे। अब ये सारे रीजंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। डॉलर आप देखेंगे, रुपी और डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसीज ऑल्सो अब वीकन होना शुरू हुई है पिछले 1 महीने से। आरबीआई का रवैया भी अभी चेंज हुआ है, लिक्विडिटी दे रहे हैं, भरपूर रेट कट भी किया है, हम और रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी अच्छी तरह से स्पेंडिंग शुरू कर दी है, और अगले साल की जो बजट स्पेंडिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर में खास करके, वो अच्छी तरह से दिख रही है। हमें बजट में अच्छे अच्छे नंबर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, और बाजार के लिए एक जो नीचे का बेस अच्छा सेट हुआ है, उससे मुझे लगता है अगले अगले महीनों में बाजार को एक फंडामेंटल बेस मिला है, वैल्यूएशंस का भी अच्छा बेस मिला है, क्योंकि अब वैल्यूएशन लोअर हो चुके हैं। अनसर्टेनिटी तो रहेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो चीजें कर रहे हैं वो काफी अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नहीं की ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो उसकी वजह से नैरेटिव तो रहेगा।
बट मेरा बेस केस ये है कि जिस तरह से इंडिया मैनेज कर रहा है और अभी तक जो मेन अनाउंसमेंट्स किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें इंडिया के बारे में इतनी बुरी तरह से नहीं बोला है। मेरे ख्याल से बैकडोर नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो ये सब मैं कहूंगा कि अगर हमारी जो खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इस तरह से रिवाइव करती रही, तो मेरे ख्याल से बाजार के लिए एक अच्छा बेस बना है। और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ग्लोबल फैक्टर्स के लिए रहेगी, लेकिन बाजार चलते रहेगा।